चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है पद्म पदम सौभाग्यशाली दिव्यात्माओं का। आज बाबा अपनी वाणी में हम सभी को सिखा रहे हैं, मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते आए हो। कितना चलते आए? पूरा आधा कल्प। मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते आए हो। अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। संगम भी एक पावन संसार है जो सतयुग की जड़ है। तो बाबा कहते हैं हम इस पवित्र जीवन के मालिक बनेंगे तो भविष्य में पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मीठे बच्चे मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो। अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न के रूप में बच्चों से पूछा, बेहद का बाप कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? सबसे बड़ी बात कि बाबा आशीर्वाद देते नहीं, आज कह रहे हैं कि बेहद का बाप अपने बच्चों को कौन से आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद प्राप्त किन बच्चों को होती है। सुन, बाप आशीर्वाद देते, मीठे बच्चे 21 जन्म तुम सदा सुखी रहें, अमर रहेंगे। तुम्हें कभी वहां कोई काल न खा सकेगा। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। दिखाते हैं भक्ति में कामधेनु माता से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामधेनु माता क्या? ये प्रकृति जबरदस्त, जो संकल्प करते हैं देवी देवताएं उन्हें वो चीज हाजिर कर देती है। कामधेनु माता तुम्हारे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष यानी विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होती है जो श्रीमत पर चल इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी बनाने की सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पवित्र जरूर 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 बनना है और हिम्मतवान बनना है इस मार्ग में, क्योंकि बनाने वाला हमारा हुजूर है, बाबा है। इसलिए बस डटे रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सोचना है तो ये सोचना है कि हमारे प्रति ये आज्ञा किसकी है, कौन कह रहा है। बस गीत ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के तो बच्चे सभी हैं, भगवान को बाबा भी कहा जाता है। तुम जानते हो बच्चे, यह युग कल्याणकारी है। इस संगम युग पर बाप आते हैं किस लिए? बच्चों को सुखधाम ले जाने के लिए, सुखधाम चलने के लिए। तुम बच्चे अभी अपना कल्याण करते हो, विश्व के साथ साथ अपना भी कल्याण करते हैं हम बच्चे। देखो बच्चे, दुनिया में तो क्या क्या चलता रहता है। अपने को ही ईश्वर कहलाते हैं। बाबा कहते बच्चे ईश्वर को जानते ही नहीं तो अपने को ईश्वर कहला लेते हैं। भारत शिवालय से कैसे वेश्यालय बन जाता है? यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, सतो प्रधान था सतीवी दुनिया में। अभी बिल्कुल तमो प्रधान पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो, तो फिर वहां पर बंदरों की कहानी दिखाई। वास्तव में हम सब बंदर बुद्धि हो जाते हैं ना। बात ये है, जिनको मंदिर के लायक यानी प्रभु आकर के बनाते हैं और हम सबका साथ पकड़ते हैं, लेते हैं, हम सबको अपना साथी बनाते हैं एक दिव्य उच्च श्रेष्ठ सतो प्रधान दुनिया बनाने में। हम सब भी बाबा के सहायक हैं। इसलिए वहां दिखाया बानरों की सेना ली रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। रावण भी कौन? विकार है ना। 5 नर में 5 नारी में दशानन हो गए। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी फरमान है सभी को, बच्चे मुझे याद करो,
इसलिए कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे पास परम धाम में आना है। तो जहाँ जाना होता है उसको याद तो करना ही पड़ता है। पावन बनो तो पावन दुनिया के फिर मालिक भी बन जाएंगे। एक तो परम धाम जाना है पवित्र बन करके, शक्तिशाली बन करके, और वापस इस संसार में आना है जब ये संसार सतो प्रधान होगा, जिसको सतयुग, बैकुंठ आदि आदि के नामों से जाना जाता है। बाबा सभी को पार ले जा रहे हैं, इस भव सागर से बाबा पार ले जाने के लिए है। बच्चे, सुख धाम चलना है तो दुख धाम को धीरे धीरे भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। ये आदत डाल लो अपने, डेवलप कर लो अपने अंदर। भूलते जाओ, बाप और वर्षी को याद करते जाओ। दुख की बातें, दुख धाम की जो दुनिया है सांसारिक, इसको बुद्धि से भूलते जाओ और याद क्या करो, सुख धाम को याद करो। और सुख धाम बनाने वाले उस सुख के सागर शिव बाबा को याद करो, यानी बाप और वर्षे को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा का सार ही सुना, एक बार और रिवाइज करते हैं। पूरी मुरली के अंदर जो तंत्र है वो बाबा ने क्या सिखाया। ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है, इस दुख धाम को भूल सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दूसरा, कुछ सहन भी करना पड़े। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। पवित्रता के लोग अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं, घर परिवार संसार सब छोड़ देते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कहते कुछ सहन करना पड़े, प्रण करना पड़े, प्राण त्यागने भी पड़े, तो भी बाप ने जो पवित्र बनने का फरमान दिया है उसी पर चलना है। पतित कभी नहीं बनना। देखो बाबा की, हमारी कितनी ऊंचे बाबा की ऊंची श्रीमत है। अपनी धारणाओं में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना, ये हमेशा याद रखो। विशेषकर पवित्रता की मुख्य जो धारणा है, इसमें हमेशा अचल अडोल अडिग रहना है। ये बाबा का फरमान है। पतित कभी नहीं बनना। वरदान है आज का, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, पुराने संस्कारों से, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, कि मन हमारा ना खिंचता हो कहीं पर भी। इसलिए तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का वर्षा है। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता, सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बच्चे बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आपकी सेवा कर देगी। ये प्रकृति भी और ये बाह्य प्रकृति भी ऐसी दिव्य आत्माओं की सर्विस में हमेशा तत्पर रहे हैं। प्रकृति दासी बन जाती है, ऐसे कहावत है, स्लोगन। अपने संस्कारों को इजी यानी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। जिसका स्वभाव, इंटरनल नेचर सहज है, सरल है, उसका जीवन ही सरलताओं से भर जाता है। तो बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छा संदेश दिया हम सभी को। अपने संस्कारों को इजी यानी सरल बना दो तो सब कार्य स्वतः ही इजी हो जाएंगे। जिनके लिए हमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ती, सब काम ऐसा लगेगा सब धीरे 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 सब सहज होता जा रहा है, सहज होता, क्योंकि हमारी सोचने की जो नेचर है, इंटरनल जो नेचर है, जिसको आदत, हैबिट, ये हमारी सरल और सहज होती तो सभी को पसंद आती। ये वातावरण भी हमें सहयोग देता है और फिर सर्व का सहयोग भी मिलता है। बात छोटी सी है, लेकिन चिंतन करेंगे तो इस गागर में सागर समाया हुआ है। चलिए आप सभी को पुनः अपने इस भाई की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग।